हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है स्नेह के दीपक। स्नेह के दीपक यानी प्रेम का दिया। तो बच्चों आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो कवि क्या कह रहा है कि हमें स्नेह के दियों को भर भर के जलाते रहना है। ऐसा करने से कभी तो इस धरती का अंधकार मिट जाएगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जो तिमिर यानी कि अंधेरा। तो तुमने सबसे पहले दीपक जलाकर जो अंधेरे की चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब बच्चों तिमिर की सरित यानी कि अंधकार की नदी, सरित यानी सरिता यानी नदी। तो अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने क्या किया, दियों की नाव तैयार कर दी थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो क्या कह रहा है कवि कि तुम्हें क्या करना है बच्चों, बहाते चलना है नाव को हमेशा, निरंतर यानी कि लगातार। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो कभी ना कभी इस अंधकार का कोई तो किनारा होगा जहां ये अंधकार खत्म हो जाएगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तो बच्चों शिला यानी कि चट्टान या पहाड़ी, कई युगों से तुमने अंधकार की इस चोटी पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। मतलब इतने दिए आपने जलाए हैं जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। अनगिनत यानी कि जिनको गिना ही नहीं जा सकता है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जब आपने दिए जलाए तो समय इसका साक्षी है कि जलते हुए दीपों को हवा ने कई बार बुझा दिया। अनगिन यानी उसे भी गिना नहीं जा सकता। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो बच्चों जो दिए बुझ गए, लेकिन उन्होंने क्या करी, अपनी ज्योति दूसरों को दे दी और उसी से इस अंधकार को उजाला मिलता रहेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो बच्चों क्या कह रहा है कवि कि दीपक की और तूफान की जो ये कहानी है ये कई युगों से चलती आ रही है और आगे भी भविष्य में कई युगों तक ऐसे ही चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और चलती रहेगी। जब एक बार दिया जल गया है, उसकी लौ जल उठी है, स्वर्ण सी जली यानी कि सोने के रंग की। आपने देखा होगा जब हम दिया जलाते हैं तो कैसा कलर होता है उसका, थोड़ा सा गोल्डन यानी कि सोने के रंग का। तो वह इस तरह जली है और हमेशा ऐसे ही जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा रहेगा। तो बच्चों कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि जब तक इस धरती पर एक दिया रहेगा या विद्यमान रहेगा या जलता रहेगा, कभी तो निशा, निशा यानी कि रात्रि, कभी तो निशा को सवेरा रहेगा। तो रात्रि बीतने के बाद सवेरा भी जरूर आएगा। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे क्या सीखा कि रोशनी हमेशा हमें फैलाने वाला बनना चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।